तंत्र शास्त्रों जैसे उड्डामर तंत्र और भूत डामर तंत्र के अनुसार अष्ट यक्षिणियां कुबेर के लोक की दिव्य शक्तियां मानी जाती हैं। ये न तो पूरी तरह देवता हैं और न ही मनुष्य, बल्कि इन्हें अंतरिक्षचारी शक्तियां कहा जाता है, जो साधक की पुकार पर बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। यहाँ आठों यक्षिणियों का संक्षिप्त परिचय और उनके गुण दिए गए हैं। 1. सुरसुंदरी यक्षिणी। स्वरूप यह अत्यंत सुंदर, सौम्य और स्वर्ण के समान आभा वाली मानी जाती हैं। गुण इनकी सिद्धि से साधक को ऐश्वर्य, धन और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यह साधक को समाज में मान सम्मान और आकर्षण की शक्ति प्रदान करती हैं। 2. मनोहारिणी यक्षिणी। स्वरूप जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये मन को हर लेने वाली सुंदरता की स्वामिनी हैं। गुण इनका मुख्य गुण वशीकरण है। इनकी कृपा से साधक का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है कि लोग स्वतः ही उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। 3. कनकावती यक्षिणी। स्वरूप ये सुनहरे वस्त्रों और रत्नों से सुसज्जित रहती हैं। गुण इन्हें स्वर्ण प्रदा भी कहा जाता है। इनकी साधना मुख्य रूप से अकूत धन और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए की जाती है। उपन्यास का शीर्षक मायावी सिद्धि, यक्षिणी का वरदान या अभिशाप। मुख्य पात्र। 1. आर्यन, एक महत्वाकांक्षी युवा जो रातों रात अमीर और शक्तिशाली बनना चाहता है। 2. स्वामी निजानंद, एक रहस्यमयी तांत्रिक जो हिमालय की तलहटी में रहता है। 3. मेघा, आर्यन की मंगेतर जो उसे इस अंधेरे रास्ते से बचाना चाहती है। अध्याय 1. अतृप्ति की आग। आर्यन के पास सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं था। शहर की चकाचौंध में वह एक छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन उसके सपने सातवें आसमान पर थे। उसे मेहनत से ज्यादा चमत्कार पर भरोसा था। एक दिन पुरानी दिल्ली की एक गलियारे में उसे एक फटी हुई किताब मिली, अष्ट यक्षिणी रहस्य। उस किताब में लिखा था कि यदि कोई साधक कनकावती या सुरसुंदरी को सिद्ध कर ले तो कुबेर का भंडार उसके चरणों में होता है। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने तय कर लिया कि वह यह साधना करेगा। अध्याय 2. गुरु की खोज और चेतावनी। आर्यन अपनी तलाश में ऋषिकेश के आगे एक गुफा में रहने वाले स्वामी निजानंद के पास पहुंचा। स्वामी जी ने उसकी आंखों में लालच देख लिया था। उन्होंने चेतावनी दी, बेटा, यक्षिणी साधना कोई खेल नहीं है। ये पराशक्तियां जितनी कोमल दिखती हैं, उतनी ही कठोर उनकी शर्तें होती हैं। यदि मंत्र में चूक हुई या साधना के दौरान तुम्हारा मन डगमगाया तो वे तुम्हें पागल कर सकती हैं या तुम्हारे प्राण भी ले सकती हैं। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। उसे। अध्याय 3. साधना का प्रारंभ। स्वामी जी के मना करने के बावजूद आर्यन ने खुद ही साधना शुरू करने का निर्णय लिया। उसने शहर से दूर एक पुराने वीरान फार्म हाउस को चुना। लाभ का प्रथम अनुभव। साधना के 7वें दिन उसे अपने कमरे में एक दिव्य सुगंध आने लगी। अचानक उसके बैंक अकाउंट में पुराने अटके हुए पैसे आने लगे। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ गया। लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। यह मनोहारिणी यक्षिणी का प्रभाव था। आर्यन को लगा कि वह ब्रह्मांड का राजा बन रहा है। उसे लगने लगा कि तंत्र शास्त्र के नियम उसके लिए नहीं हैं। अध्याय 4. सफलता का नशा और लाभ की पराकाष्ठा। 3 महीने बीत गए। आर्यन अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था। उसके पास आलीशान कारें थीं, समाज में सम्मान था। उसने रतिप्रिया यक्षिणी की साधना भी शुरू कर दी थी। लाभ की सूची अपार धन, कनकावती की कृपा, शत्रु का नाश, समाज में वशीकरण जैसा प्रभाव, शारीरिक बल और यौवन। मेघा जो उसे प्यार करती थी, वह डरने लगी थी।
उसने देखा कि आर्यन अब रातों को खुद से बातें करता था। कमरे में पायल की आवाजें आती थीं, जबकि वहां कोई नहीं होता था। अध्याय 5 मर्यादा का उल्लंघन और हानि की शुरुआत। यक्षिणी साधना में एक सबसे बड़ा नियम होता है मर्यादा और एकाग्रता। साधक को यक्षिणी को माता, बहन या प्रेमिका के रूप में मानना होता है। यदि साधक अपनी भावनाओं में बहकर मर्यादा तोड़ता है तो विनाश शुरू हो जाता है। आर्यन घमंडी हो गया। उसने एक रात नशे की हालत में साधना के नियमों का उल्लंघन किया। उसने यक्षिणी को अपनी दासी समझने की भूल कर दी। हानि का तांडव। एक मानसिक प्रताड़ना। उसे रात भर भयानक सपने आने लगे। उसे लगने लगा कि कोई अदृश्य साया उसका गला घोंट रहा है। दो पारिवारिक विनाश। उसकी तरक्की से जलने वाले लोग उसके दुश्मन बन गए। उसके व्यापार में अचानक आग लग गई। 3 शारीरिक क्षय। जो चेहरा कभी चमकता था वह अब काला पड़ने लगा। उसकी भूख प्यास मर गई। अध्याय 6 प्रायश्चित का मार्ग। जब आर्यन पूरी तरह टूट गया तो वह वापस स्वामी निजानंद के चरणों में गिरा। उसकी आंखों में अब लालच नहीं, केवल जीवन की भीख थी। स्वामी जी ने कहा, यक्षिणी शक्तियां बुरी नहीं होती, लेकिन वे आईना होती हैं। तुम्हारे भीतर का लालच ही उनके क्रोध के रूप में बाहर आया। तुमने साधना को व्यापार समझ लिया। स्वामी जी ने उसे एक विशेष शांति पाठ और क्षमा मंत्र दिया। महीनों की तपस्या के बाद आर्यन की स्थिति सुधरी, लेकिन उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। अध्याय 7 उपसंहार शिक्षा। आर्यन अब एक साधारण जीवन जी रहा था। उसने सीखा कि शक्तियां जिम्मेदारी के साथ आती हैं। साधना का उद्देश्य आत्मसाक्षात्कार होना चाहिए, न कि केवल भौतिक सुख। यक्षिणी साधना के लाभ उसे आसमान तक ले गए, लेकिन उसकी अपनी गलतियों और साधना की हानियों ने उसे पाताल में धकेल दिया। इस उपन्यास से मिलने वाली सीख की टेकअवेज। पक्ष प्रभाव। लाभ धन, ऐश्वर्य, मानसिक एकाग्रता, समाज में सम्मान और कार्य सिद्धि। हानि मानसिक असंतुलन, कुल का नाश गलत विधि से और साधना भंग होने पर प्राण संकट। विस्तृत अध्याय मायावी अनुभूतियां और पतन की पटकथा। अलौकिक अनुभवों की शुरुआत। साधना के 21वें दिन की आधी रात थी। आर्यन अपने एकांत कक्ष में बैठा कनकावती मंत्र का जप कर रहा था। कमरे में जल रहे चमेली के तेल के दीपक की लौ अचानक स्थिर हो गई, जैसे समय रुक गया हो। हवा में एक ऐसी सुगंध फैल गई जो इस लोक की नहीं थी, केसर, कस्तूरी और ताजे खिले हुए पारिजात का सम्मिश्रण। अचानक उसे कमरे के कोने में एक मंद स्वर्ण आभा, गोल्डन ग्लो, दिखाई दी। वह कोई आकृति नहीं थी, बस एक प्रकाश था, लेकिन उस प्रकाश की उपस्थिति मात्र से आर्यन का पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। उस रात के बाद आर्यन की दुनिया बदल गई। लाभ की पराकाष्ठा। जब संसार चरणों में था। अगले 1 महीने में आर्यन ने वो सब हासिल किया जिसे लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। वाक्सिद्धि। वह जो भी बोलता सच हो जाता। दफ्तर में उसके विरोधी अचानक उसके पक्ष में बोलने लगे। अकूत धन। जिसे वह छूता वह सोना बन जाता। बंद पड़े व्यापारिक सौदे खुद ब खुद सुलझने लगे। रातों रात उसके बैंक खाते अंकों से भरने लगे। दिव्य दृष्टि। उसे आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगा। वह जान जाता था कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। आर्यन को लगने लगा कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वर का चुना हुआ प्रतिनिधि है। यहीं से उसके अहंकार ने जन्म लिया। मर्यादा का उल्लंघन एक घातक भूल। एक रात जब वह रतिप्रिया यक्षिणी की साधना में लीन था, उसके मन में एक अशुद्ध विचार आया। शास्त्र कहते हैं कि यक्षिणी साधना में साधक का मन वज्र के समान अडिग और दर्पण के समान साफ होना चाहिए।
लेकिन सफलता के मद में चूर आर्यन ने यक्षिणी को एक दिव्य शक्ति के बजाय अपनी भोग की वस्तु समझने की मानसिक भूल कर दी। उसने मंत्र पढ़ते समय अपनी आंखें खोली, जो कि वर्जित था। सामने एक अत्यंत रूपवती स्त्री की परछाई थी, जिसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। कमरे का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर गया। दीपक बुझ गया, लेकिन कमरा एक भयावह लाल रोशनी से भर गया। हानि का तांडव, विनाश की शुरुआत। अगली सुबह से ही प्रकृति ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। हानि का तांडव, विनाश की शुरुआत। अगली सुबह से ही प्रकृति ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। एक विभ्रम, हैल्यूसिनेशंस। आर्यन को अब दिन के उजाले में भी डरावनी आकृतियां दिखने लगीं। उसे लगता कि दीवारों से खून रिस रहा है। वह भीड़ में खड़ा होता, तब भी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती, तुमने मर्यादा तोड़ी है, तुम दंड के पात्र हो। दो, शारीरिक पतन। उसकी भूख पूरी तरह खत्म हो गई। वह जो भी खाता, उसे राख जैसा स्वाद आता। उसकी आंखें अंदर धंस गईं और शरीर की त्वचा पीली पड़ने लगी। डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं था, क्योंकि रोग शरीर में नहीं, उसकी आत्मा के चारों ओर लिपटे ऊर्जा चक्र में था। 3, अपयश और कंगाली। जिस रफ्तार से धन आया था, उससे दोगुनी रफ्तार से जाने लगा। कानूनी मुकदमे, झूठे आरोप और अचानक हुए घाटे ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। उसके अपने मित्र उसे पागल समझने लगे। वह खौफनाक रात। उपन्यास के इस मोड़ पर आर्यन अपने उसी फार्म हाउस में अकेला था। बाहर बिजली कड़क रही थी। उसे लगा कि 8 यक्षिणियां उसके चारों ओर घेरा बनाकर नाच रही हैं। वे अब सुंदर नहीं, बल्कि डरावनी लग रही थीं। उनकी पायल की आवाजें अब कानों के पर्दों को फाड़ने वाली चीखें बन चुकी थीं। उसे समझ आ गया था कि बिना गुरु के मार्गदर्शन और मानसिक शुद्धि के किया गया तंत्र एक दुधारी तलवार है, जो पहले शत्रुओं को काटती है और अंत में खुद साधक को ही समाप्त कर देती है। इस प्रसंग से मिलने वाली शिक्षा। यह विस्तार हमें बताता है कि साधना में भाव सबसे प्रधान है। यदि साधक का उद्देश्य केवल स्वार्थ है, तो उसे मिलने वाले लाभ क्षणिक होंगे और होने वाली हानि स्थायी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का अंत, क्लाइमैक्स, लिखूं, जहां स्वामी निजानंद आर्यन को इस भयंकर संकट से बाहर निकालते हैं? जी लिखिए। यह इस उपन्यास का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है, चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स और उपसंहार। अध्याय 6, महाविनाश की कगार पर। फार्म हाउस के भीतर का दृश्य किसी दुःस्वप्न जैसा था। आर्यन फर्श पर पड़ा हुआ कराह रहा था। उसकी आंखों के सामने शून्य में 8 काली छायाएं मंडरा रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जीवन शक्ति, प्रणा, धीरे धीरे उसके शरीर से खींची जा रही है। उसने धन चाहा था, उसे मिला। उसने शक्ति चाही थी, वह भी मिली, लेकिन अब वह अपनी सांसों की भीख मांग रहा था। तभी कमरे का दरवाजा एक धमाके के साथ खुला। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़क में एक आकृति दिखाई दी। वह स्वामी निजानंद थे। उनके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला और एक कमंडल था। मूर्ख बालक, स्वामी जी की आवाज कमरे में गूंजी। मैंने कहा था कि ये शक्तियां अग्नि के समान हैं, जो खाना भी पकाती हैं और घर भी जला देती हैं। अध्याय 7, अंतिम युद्ध, द स्पिरिचुअल बैटल। स्वामी जी ने तुरंत अपने चारों ओर और आर्यन के चारों ओर विभूति से एक सुरक्षा घेरा, रक्षा चक्र, खींचा। उन्होंने उच्च स्वर में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की शक्ति कमरे में फैली, वे अदृश्य छायाएं और अधिक उग्र हो गईं। खिड़कियों के कांच टूटने लगे। आर्यन को लगा कि उसका सिर फट जाएगा। स्वामी जी ने अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल आर्यन पर छिड़का और चिल्लाकर बोले, अपनी आंखें बंद करो आर्यन।
अपने अहंकार को त्याग दो। उन शक्तियों से क्षमा मांगो जिन्हें तुमने अपनी दासी बनाने की कोशिश की। कहो कि तुम केवल एक तुच्छ मनुष्य हो। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और रोते हुए चिल्लाया, मुझे क्षमा कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस शांति चाहिए। जैसे ही आर्यन के भीतर का अहंकार टूटा, कमरे की वह लाल रोशनी अचानक शांत सफेद प्रकाश में बदल गई। वे डरावनी आकृतियां धीरे धीरे धुंधली होने लगीं और अंत में एक दिव्य मुस्कान के साथ ओझल हो गईं। यक्षिणियों ने उसकी भेंट, उसका अहंकार स्वीकार कर ली थी। अध्याय 8, एक नई सुबह। कई दिनों बाद आर्यन की आंखें ऋषिकेश के उसी आश्रम में खुलीं। वह बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन उसका मन अब शांत था। उसके पास अब न तो वह आलीशान कार थी, न ही करोड़ों का बैंक बैलेंस, लेकिन उसके चेहरे पर वह चमक थी जो सच्ची शांति से आती है। स्वामी निजानंद उसके पास आए और बोले, सिद्धियां व्यक्ति को महान नहीं बनाती, संयम बनाता है। यक्षिणियां प्रकृति की वे ऊर्जाएं हैं जो तुम्हें वही देती हैं जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर लालच था, तो उन्होंने तुम्हें लालच के जाल में फंसाया। अब तुम्हारे भीतर त्याग है, तो वे तुम्हें आशीष देकर विदा हो गईं। उपसंहार, जीवन का सत्य। आर्यन वापस शहर लौटा, लेकिन एक बदला हुआ इंसान बनकर। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया और अपनी आय का आधा हिस्सा अनाथ बच्चों की शिक्षा में लगाने लगा। अब वह रोज ध्यान मेडिटेशन करता था, लेकिन किसी शक्ति को पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए। उसने अपनी उस पुरानी डायरी के पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, साधना का अर्थ शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि शक्ति को संभालने की पात्रता प्राप्त करना है। उपन्यास का सारांश और निष्कर्ष। विषय सीख। शक्ति का स्वरूप साधना एक दर्पण है, जैसा आपका मन होगा वैसी ही सिद्धि मिलेगी। गुरु का महत्व। बिना मार्गदर्शन के तंत्र साधना विनाश का मार्ग प्रशस्त करती है। असली लाभ मानसिक शांति और संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी यक्षिणी सिद्धि है। सबसे बड़ी हानि स्वयं को खो देना और अहंकार में डूब जाना ही सबसे बड़ी असफलता है। तंत्र शास्त्रों जैसे उड्डामर तंत्र और भूत डामर तंत्र के अनुसार अष्ट यक्षिणियां कुबेर के लोक की दिव्य शक्तियां मानी जाती हैं। ये न तो पूरी तरह देवता हैं और न ही मनुष्य, बल्कि इन्हें अंतरिक्षचारी शक्तियां कहा जाता है, जो साधक की पुकार पर बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। यहाँ आठों यक्षिणियों का संक्षिप्त परिचय और उनके गुण दिए गए हैं। 1. सुरसुंदरी यक्षिणी। स्वरूप, यह अत्यंत सुंदर, सौम्य और स्वर्ण के समान आभा वाली मानी जाती हैं। गुण, इनकी सिद्धि से साधक को ऐश्वर्य, धन और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यह साधक को समाज में मान सम्मान और आकर्षण की शक्ति प्रदान करती हैं। 2. मनोहारिणी यक्षिणी। स्वरूप, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये मन को हर लेने वाली सुंदरता की स्वामिनी हैं। गुण, इनका मुख्य गुण वशीकरण है। इनकी कृपा से साधक का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है कि लोग स्वतः ही उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। 3. कनकावती यक्षिणी। स्वरूप, ये सुनहरे वस्त्रों और रत्नों से सुसज्जित रहती हैं। गुण, इन्हें स्वर्ण प्रदा भी कहा जाता है। इनकी साधना मुख्य रूप से अकूत धन और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए की जाती है। 4. कामेश्वरी यक्षिणी। स्वरूप, ये अत्यंत कामुक और प्रेममयी स्वरूप वाली मानी जाती हैं। गुण, ये साधक की समस्त दबी हुई इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति करती हैं। ये दाम्पत्य सुख और प्रेम संबंधों में सफलता प्रदान कर। 5. रतिप्रिया यक्षिणी। स्वरूप, इन्हें प्रेम और कला की देवी माना जाता है। गुण, इनकी साधना से साधक में कामदेव के समान तेज और रति के समान आकर्षण आता है।
यह वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करती हैं। 6. पद्मिनी यक्षिणी। स्वरूप ये कमल के समान कोमल और शांत स्वभाव की होती हैं। गुण इनकी सिद्धि से साधक को आत्मबल और मानसिक शांति मिलती है। यह साधक को सात्विक सुख और दीर्घायु प्रदान करती हैं। 7. नटी यक्षिणी। स्वरूप इनका स्वरूप एक नृत्यांगना डांसर की तरह चंचल और ऊर्जावान होता है। गुण ये साधक को कला, संगीत और वाक्चातुर्य बोलने की कला में निपुण बनाती हैं। ये साधक की रक्षा भी करती हैं। 8. अनुरागिणी यक्षिणी। स्वरूप ये अत्यंत स्नेहिल और दयालु हृदय वाली मानी जाती हैं। गुण इनकी कृपा से साधक का यश चारों दिशाओं में फैलता है। यदि कोई साधक इन्हें मित्र भाव से सिद्ध करे तो ये हर कदम पर उसका साथ निभाती हैं। यक्षिणी साधना के 3 मुख्य भाग। साधना के दौरान साधक इन्हें 3 रूपों में से किसी एक में सिद्ध करता है। 1. माता के रूप में साधक को वात्सल्य और सुरक्षा मिलती है। 2. बहन के रूप में साधक को सहायता और प्रेम मिलता है। 3. पत्नी प्रेमिका के रूप में यह सबसे कठिन और जोखिम भरी साधना मानी जाती है, क्योंकि इसमें साधक को पूर्ण निष्ठा और पवित्रता की कड़ी शर्तें माननी पड़ती हैं। अष्ट यक्षिणी साधना की पूर्व तैयारी। साधना शुरू करने से पहले साधक को कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य साधना काल प्रायः 21 या 41 दिन में पूर्ण ब्रह्मचर्य। एकांत साधना के लिए ऐसा कमरा या स्थान चुनें जहां कोई बाधा न आए। सात्विक आहार केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। समय यक्षिणी साधना का उत्तम समय रात 10 बजे के बाद का होता है। साधना की सामान्य विधि स्टेप बाय स्टेप। 1. पूजन स्थान की शुद्धि। अपने पूजा कक्ष को साफ करें और गंगाजल छिड़के। भूमि पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर यक्षिणी यंत्र या उस यक्षिणी का चित्र स्थापित करें जिसकी आप साधना करना चाहते हैं। 2. संकल्प। दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें, मैं अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, इस कार्य की सिद्धि हेतु यक्षिणी का नाम की साधना कर रहा हूँ। हे देवी, मुझे सफलता प्रदान करें। 3. पंचोपचार पूजन। दीपक, शुद्ध घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। धूप, लोबान या गूगल की धूप का प्रयोग करें। पुष्प, लाल या पीले सुगंधित फूल चढ़ाएं। नैवेद्य, दूध से बनी मिठाई या मेवे का भोग लगाएं। अष्ट यक्षिणी मंत्र और विशिष्ट फल। नीचे प्रत्येक यक्षिणी का बीज मंत्र और उनके फल दिए गए हैं। मंत्र जप के लिए स्फटिक की माला या मूंगे की माला का प्रयोग करें। यक्षिणी मंत्र फल लाभ। 1. सुरसुंदरी हरि आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा सौंदर्य, धन और राजसी सुख। 2. मनोहारिणी हरि आगच्छ मनोहारिणी स्वाहा सम्मोहन, वशीकरण और आकर्षण। 3. कनकावती हरि हूँ कनकावती स्वाहा आकस्मिक धन और स्वर्ण प्राप्ति। 4. कामेश्वरी हरि आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा मनोकामना पूर्ति और प्रेम सुख। 5. रतिप्रिया हरि आगच्छ रतिप्रिये स्वाहा वैवाहिक सुख और कामदेव तुल्य तेज। 6. पद्मिनी हरि आगच्छ पद्मिनी स्वाहा मानसिक शांति और स्थिरता। 7. नटी हरि आगच्छ नटी स्वाहा कला, संगीत और सुरक्षा। 8. अनुरागिणी हरि आगच्छ अनुरागिणी स्वाहा यश, सम्मान और अटूट मित्रता। साधना के दौरान होने वाले अनुभव। साधना के दौरान साधक को विभिन्न प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। अचानक कमरे में तेज खुशबू आना, पायल या घुंघरुओं की आवाज सुनाई देना, साधना के अंतिम दिनों में दिव्य स्त्री आकृति का आभास होना, हल्का कंपन या हवा का झोंका महसूस होना। महत्वपूर्ण चेतावनी, यदि साधना के दौरान डर लगे या मन विचलित हो तो उसे तुरंत रोक दें और अपने गुरु से संपर्क करें। बिना कवच पाठ,
जैसे शिव कवच या नारायण कवच के यह साधना खतरनाक हो सकती है क्योंकि ये शक्तियां साधक की परीक्षा लेती हैं। साधना की समाप्ति। जब साधना के दिन पूरे हो जाएं, तो अंतिम दिन हवन करें। छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और दान दें। यदि यक्षिणी सिद्ध हो जाए तो उससे वचन लें कि वह आपकी आज्ञा मानेगी और कभी अहित नहीं करेगी।